हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेट नाइट आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर की सेक्सुअली क्या जो है थॉट्स हैं, ये हम आज के इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। आज का जो ये रीडिंग है ना, ये हम सेक्सुअल थॉट्स को लेकर के कर रहे हैं, इसलिए हम आज रेड कैंडल का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये कैंडल आपके पार्टनर की हर एक एनर्जी को बताएगी। ठीक है, तो इस कैंडल को जो है ना मैं यूज़ करूँगी और आप सबके सामने हम टैरो का रीडिंग भी करेंगे, तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस रीडिंग के दौरान से यहाँ पे किसी की भी एनर्जी आ सकती है। और गाइज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करो। मैं आज भी लाइव आई थी दोपहर में और आज मुझे ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो आप लोग ज्वाइन करोगे तब तो आपकी रीडिंग हो पाएगी ना। कहते हो दीदी लाइव नहीं आते हो, लाइव नहीं आते हो, जब आती हूँ तो आप लोग का तो पता ही नहीं होता है ना। तो आप लोग जो है ना लाइव में आती हूँ और मेरे नए चैनल पे भी मैं लाइव आई थी, आज आधे घंटे के लिए लाइव आई थी और आज सबकी रीडिंग करी है, लेकिन आप लोग तो गायब ही थे। तो भाई अगला चांस मिस मत करना, जल्दी से क्या करो, जल्दी से बेल आइकन ऑन कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक, तो आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट में नहीं है या कॉन्टैक्ट में है, डजेंट मैटर, हम उनके सेक्सुअल थॉट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या एनर्जीज बताती हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से बता दूं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, मैं किसी स्पेशल जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो आप लोग बेफिक्र होकर के ये रीडिंग को देखना। ओके, जो भी एनर्जी होगी वो मैं आपको बताऊंगी। बटरिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, शुगर कोटिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, रियल फीलिंग्स बताऊंगी, डीप फीलिंग्स बताऊंगी। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स आप लोग भी देख लीजिए इस कैंडल को। आई होप आप सबने इस कैंडल के ऊपर फोकस कर लिया होगा। अब हम रीडिंग करते हैं। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर आपको पता है सेक्सुअली जो ये सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन ना जब भी आपसे मिलेंगे ना, जब भी मिलना चाहते हैं या मिलेंगे, ये पर्सन का सोचना है कि सबसे पहले तो कस के गले लगाना है, कस के हक करना है आपके पार्टनर को। लगता है ना कि आपको आपके पार्टनर ऐसा लगता है जैसे सुकून सा मिल रहा है, सुकून सा मिलता है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप में कितना ज़्यादा सुकून है, आपकी बातों में कितना ज़्यादा सुकून है। इतना सुकून तो इनको कहीं भी नहीं मिलता है जितना सुकून आपके अंदर और आपकी बातों को सुन के इस पर्सन को मिलता है। ये पर्सन एंजाइटी, स्ट्रेस में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अंदर से बहुत तन्हा नज़र आ रहे हैं, अंदर से तन्हाई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के ऊपर ना ज़्यादातर वही चीज़ें जो है ना इस पर्सन के मन में चलती हैं। इंटीमेसी से रिलेटेड, इंटीमेट होना है, मिलना है, मिलने की बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर होती है। सपने में भी ये पर्सन आपको ही विजुअलाइज़ करते हैं, सपने में भी ये पर्सन आपको ही विजुअलाइज़ कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन के सपने भी ऐसे ही हैं, जैसे आपके साथ आए, आपके होठों को चूमना आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। यस, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है होठों को चूमना, आपसे बात करना और रोमांटिक बातें ज़्यादा करना। ये पर्सन नाइट के टाइम में ना रोमांटिक बातें ज़्यादा करना पसंद करते हैं। चुलबुले से हैं आपके पार्टनर का, जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो एनर्जी है ना वो ऐसा है
जैसे एक बच्चा होता है ना कि वो कभी इधर फांदता है कभी उधर कूदता है, वही वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है, ए, पी, जे, सी, ई, एस, एल, पी, ये कुछ मुझे दिखे हैं। बीच में मुझे ऐसा कुछ दिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लव लिखा हुआ कुछ दिया है आपने, या मैसेज किया है कभी, लव यू मेरी जान, ऐसा कुछ करके दिखा रहा है मुझे। जैसे ये पर्सन ना आपसे कहना चाहते हैं आई मिस यू, आई रियली मिस यू बेबी। ये जो पर्सन है ना अंदर से बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में भी रहते हैं, और ये पर्सन का मन बार बार आपको लेकर के कहता है कि भाई क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, कुछ तो बताओ, है ना। ये पर्सन के मन में ये सारी बातें चलती रहती हैं। ये पर्सन के मन में 1000 बातें चलती रहती हैं आपको लेकर के। इनके मन में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे। लगता है जैसे कि आपके बारे में ही सोच कर, आपके बारे में ही समझ कर ना ये पर्सन बोर हो जाते हैं कभी कभी। फिर लगता है कि नहीं यार, उसमें जो है ना औरों में है नहीं। ये पर्सन के पास हाल ही फ़िलहाल में कोई ऑफ़र भी आया था किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ये पर्सन के पास कोई ऑफ़र मुझे आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि होता है ना कि ऑफ़र आता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे इनका नज़र आ रहा है। एक्सेप्ट रिजेक्ट। ये पर्सन ना मेनली आपको, ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ना आपको अंधेरे में रखे या आपको धोखा दे। ये पर्सन के अंदर ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ये पर्सन की फीलिंग्स में ही है। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए जितना भी किया या जो भी किया है ना अलग सा ही है। आप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हो, आपके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी इस पर्सन को याद करके। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आप इस पर्सन के साथ देखो काफ़ी, मैं कहूँगी कि काफ़ी एक होता है ना जैसे कि कहीं जाना चाहते थे आप, कहीं आपके माइंड में ना चल रहा था कि मुझे यहाँ पे इस पर्सन के साथ जाना है, अगर मौका मिले ना तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि कहीं घूमने का, कहीं बातें करने का काफ़ी मन था आपका इस पर्सन के साथ ना। जैसे कि बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। लगता है कि उन यादों के ऊपर ना सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही यहाँ पे जादू है। आपके पार्टनर आपसे अपनी यादों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये पर्सन काफ़ी डिस्कस मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने किया है। बट एक होता है ना कि आप आए तो सब आया, आप आए तो ये हुआ, आप आए तो वो हुआ। तो ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपकी पार्टनर ना अंदर से इस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि भाई आप हैं तो सारी दुनिया ये जीत लेंगे। ये पर्सन के अंदर है ऐसा। ये पर्सन आपके बगैर अपने रातें कैसे काट रहे हैं ना, इस पर्सन को ही पता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना इंटीमेसी को लेकर के ना आपके पार्टनर एकदम सीरियस हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको जब मन हो तो इनको चाहिए, है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और इस बीच में आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि इस बीच में ना आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने का कारण सिर्फ वही होता है कि भाई तुम मेरे साथ ये से हो, तुम मेरे साथ वैसे हो, तुम मेरे साथ ये हो, तुम मेरे साथ वो हो, है ना। तो ये पर्सन के मन में ना ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सही मायने में ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि डिस्टर्बेंस है ना, तो वो डिस्टर्बेंस है। आपके पार्टनर के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, और ये पर्सन उन सारी बातों को लेकर के सोचते रहते हैं। ठीक है, ये पर्सन का जो मन है, इस पर्सन का जो दिल है ना, वो बार बार आपको याद कर रहा है, बार बार आपको कह रहा है कि भाई वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। जैसे कि ना इनको चाहिए 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 और कुछ नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के मन में ना, इस पर्सन के दिल में ना आपके अलावा और कोई कैसे आ सकता है, ये भी ये पर्सन के थॉट्स में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके लिए जो है ना इस पर्सन का जो दिल है, जो मन है, एकदम है कि चाहिए तो यही चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, चाहिए तो यही चाहिए, बाकी किसी और की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके लिए जो पैशन भरा है ना इस पर्सन के अंदर, वो पैशन बहुत डीप लेवल पे भरा है, भरा पड़ा है जैसे डीप लेवल पे। और ये पर्सन के अंदर ना जैसे कि अब जो है ना आप ही इनको चाहिए। ठीक है, तो कैंडल ये ख़त्म हो रहा है, दूसरा कैंडल लाइट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है ना कि आप पागल हो। ठीक है, कुछ भी बातें करती रहती हो। ठीक है, या कोई भी बातें करती रहती हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ये पर्सन को लगता है कि भाई आप जो है ना ऐसी वैसी बातें करके जो है ना ऐसी वैसी बातें करके जो है ना कुछ भी बोलते रहते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा तन्हाई में, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रह रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, देखो आप ना इनके लिए बहुत सारे ऑलरेडी सपने देख चुके हो। और मुझे लगता है कि ना आपने इस पर्सन को लेकर के अपने दोस्तों से भी बातें कर रखी हैं, अपने दोस्तों से भी बोल रखा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं और मैं भी इसके लिए फील करती हूँ या करता हूँ, आपने भी ना बोल रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर से बड़े ही जैसे कि सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना नाइट के टाइम में, अक्सर ऐसा होता है ना कि नाइट के टाइम में ना आपको लेकर के बहुत चीज़ें जो है ना ये पर्सन करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे कि आपकी पिक्चर्स देख लेना, गुनगुना लेना, रोमांटिक सॉन्ग्स, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन का जो मन है ना वो कहता है कि भाई इससे अच्छा तेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ पुरानी बातें हैं जिसको ये पर्सन भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आपने कुछ इनको गलत बोल रखा है। ठीक है ना, तो कुछ गलत बोल दिया है आपने जिसको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, जिसको ये पर्सन होता ना कि जैसे कि चलो यार ठीक है, भूल गए, रात गई बात गई, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा दूसरा है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा दूसरा मैं देख पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, अजीब अजीब चीज़ें, है ना। जैसे कि आपके पार्टनर का जो मन है ना वो कहता है बार बार कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो ये पर्सन के मन में अजीब अजीब चीज़ें चलती रहती हैं। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में। और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इच्छाएं जो है ना दिन प्रतिदिन एक होता है ना कि जैसे कि बढ़ती चली जाती हैं। ये पर्सन की इच्छाएं जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। और ये पर्सन आपको लेकर के ना एक होता नहीं जैसे कि अपने दोस्तों से भी आपको लेकर के बातें करते रहते हैं, जैसे कि आपकी मैच्योरिटी है या आप मैरिज के लायक हो या नहीं हो। ये पर्सन के मन में ना वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये पर्सन का जो मन है ना, ये पर्सन का जो दिल है ना, वो बार बार कहता है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा है जिससे जो है ना हम आगे का जो भी है ना वो कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो पर्सन है ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर के दिल पे लगा लेते हैं, आपकी बातों को लेकर के ना दिल से जो है ना ये पर्सन लगा लेते हैं। तो वो बातें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को दर्द देती हैं वो बातें। तो आपके पार्टनर का कुछ कहना है, कुछ मानना है कि भाई तुमने मेरे साथ ये चीज़ें करी हैं जो कि ठीक नहीं थी, तुमने जो चीज़ें करी हैं कहीं ना कहीं मैं उसको माफ़ी नहीं देता। ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये पर्सन का सोचना है, ये पर्सन का कहना है कि नहीं तुमने जो बातें कही थी वो तुमने करी नहीं। ठीक है, तो तुम्हें तो इस चीज़ को जो है ना समझना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ को जानना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, देखो ये पर्सन दिन प्रतिदिन ना
कहीं ना कहीं आपको देखो ये पर्सन देखो सज़ा तो नहीं देना चाहते हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना आपके बहुत ज़्यादा अंदर से ना एक होता है ना जैसे कि अपने आप को पुश करना है ना, तो वो पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है कोई सवाल जवाब भी करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल आपसे, कोई सवाल जवाब सॉरी यस कोई सवाल जवाब यस मुझे दिख रहा है, जैसे कि सवालों की लिस्ट इस पर्सन ने तैयार कर रखी है और वो सवाल जो शायद आपने भी इनसे कुछ पूछे थे उन्हीं सवालों के जवाब ये पर्सन चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं ये पर्सन। क्लैरिटी की डिमांड ये पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को, क्लैरिटी आप दोगे तो ही जाके कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस पर्सन ने सोच लिया है कि नहीं क्लैरिटी नहीं तो बात ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्लैरिटी की डिमांड आपके पार्टनर कर रहे हैं आपसे। क्लैरिटी अगर आप दोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन का सीधा सा जो है रूल है, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना कमिटमेंट देने को भी रेडी हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है ना कमिटमेंट देंगे लेकिन कैसे दे, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि नहीं कमिटमेंट देंगे तो फिर इनको काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट देने से भी भाग रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ये पर्सन कभी कभी ना बातें काफ़ी सीरियसली कर लेते हैं, काफ़ी कमिटमेंट को लेकर के या शादी को लेकर के बातें काफ़ी जो है ना एक टू द पॉइंट करते हैं आपके पार्टनर। तो वो एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का जो मन है वो कह रहा है कि भाई ऐसी बातें वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना दिल दिमाग अपना लगाना चाहिए, दिल में दिमाग में है ना, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है ना वो कह रहा है, काफ़ी चीज़ें कह रहा है, काफ़ी चीज़ें कहने को बेबस है आपके पार्टनर का मन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना बार बार इन सारी चीज़ों के ऊपर है ना सोच विचार कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना एक फोकस जो है ना ये पर्सन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ये आपके पार्टनर काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें है ना बता रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का जो मन है ना, आपके पार्टनर का जो दिल है ना वो काफ़ी सारी बातों को लेकर के, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के कह रहा है, ठीक है। सो यस ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का जो है ना मन वो कह रहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो भी होगा वो किया जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना खुद से जो है ना ये नहीं ले सकते हैं। ये पर्सन को लगता है ना कि आपकी तरफ आना एक रिस्क से कम नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, ठीक है। ये पर्सन को रिस्क लेना नहीं है। आपसे शादी करना भी एक रिस्क ही है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि बाप रे आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा मतलब अलग है, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा जो है ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर ना बहुत ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। तो कभी कभी सेक्सुअल थॉट्स भी आ रहे हैं और कभी कभी ये सारी बातें सोच के आपके पार्टनर का मन घबरा सा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है आपके एनर्जी में, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिखा है। मैंने टैरो कार्ड का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने दूसरी कैंडल का यूज़ कर लिया, जिसमें ही मुझे सारी एनर्जीज पता चल गई, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी रोज़ की दशा जान सकते हैं, चाहे तो आप जान सकते हैं कि आज का दिन आपका कैसे जाएगा, वो पैकेज भी आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। मंथली पैकेज आप बुक कराएंगे तो आपको डेली अपडेट जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।